पशुपालक साथियों नमस्कार जी, राम राम सारे भाइयों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई। और आज पहुंचे हैं महम के नजदीक, गांव है भाई। और आम पशुपालक की बड़ी खास पशुधन है। जितने भी मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं, बहुत नॉलेजफुल वीडियो रहने वाली है। और दो जोटियां जो हैं वो सामने आप देख रहे हो, वो भी दिखाएंगे। कटड़ी और गौ माता भी जो है वो बैठी है। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो टाइम निकाल के वीडियो देखें। एक आम पशुपालक क्या खिलाता है, क्या पिलाता है, कैसे पशुधन रखता है। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, फौजी साहब के पास है, लेकिन आपको वीडियो देखने में मजा आएगा, नॉलेजफुल रहेगी। कोई भाई अच्छा पशुधन लेना चाहता है तो वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। मिलवाता हूँ फौजी साहब से। राम राम जी फौजी साहब। राम राम भाई साहब। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताओ जी। प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, गांव कौन सा है अपना ये? गांव बहनी बर्रो। बैणी बैरो। मैम से कितनी दूर रह मैम गया? से 5.5 किलोमीटर। मैम से 5.25 किलोमीटर। हाँ। ठीक है। और जिला पड़ेगा रोहतक। जिला रोहतक पड़ेगा। ठीक है। और गांव में घुसने के साथ ही बोल दो भैया बामना का प्रमोद फौजी के घर जाना है। ठीक है। तो कौन से साल में रिटायरमेंट आए थे मैं फौजी साहब? रिटायरमेंट आया था 2023 में। 2023 में? हाँ अभी आए हो, फिर थोड़े हाँ दिन हुए हैं। हाँ। ठीक है। तो फौजी साहब कितने पशु रखे हैं टोटल? आठ? आठ हो गए? सात? ये सात हो गए? 7 हो गए बैल खेत में। अच्छा, बैल खेत में गया हुआ है हाँ हरा चारा लाने के हाँ लिए। हाँ। ठीक है। तो फिर किधर से शुरू करोगे? कौन सी भैंस से शुरू करोगे? बड़ी से ही करते हैं। बड़ी से शुरू कर दो। हाँ बताओ जी, फिर ये कौन सी बार बच्चा देगी, कब देगी, कितना दूध दिया, ये सारी बातें बताओ। बच्चा देगी भाई साहब चौथी बार। अच्छा, चौथी बार भी आएगी अभी? हाँ। कितने दिन रह गए इसके ब्याने के? इसके बयान के रह गई है 2 महीने के अंदर बढ़ गई। ये 8 जून के लगभग ब्याह होगी। 8 जून के लगभग भी आएगी। हाँ ठीक है। तो खर की भी अपने पास थी या हाँ। खरीदी? खर की भी अपने पास थी। इसकी माँ अपने पास थी? ना ना ना, इसकी माँ थी वो, पर वो उसे दूध नहीं पिया उसका। हमने वो 2-3 दिन रखी थी, वो दे दी थी। अच्छा। ये उसका, इसकी माँ के पिछले ब्यात की कटिया है। अच्छा। ठीक है। तो इसकी माँ का कितना दूध था बताओ? इसकी माँ का दूध तो हमने कोई अंदाजा नहीं लिया, क्योंकि वो ब्याई थी और 1 घंटे बाद दे दी थी। अच्छा। और इसका अंदाज लिया था इसने खर तो की वो ने। बाखड़ी ली थी आपने? ना, 2 दिन पहले बयान वाली लेके आए थे और 2 दिन बाद में दे दी थी वो। और ये कटड़ी भी पिछले ब्यात ये की खरीद कठड़ी ली थी पिछले साहब? ब्यात की उसके साथ में दे दी थी। वह खरीद ली थी? हाँ, वह उन्होंने साथ में दे दी, तो पशु हटा दिए थे उन्होंने घर से। ठीक है। तो फिर पहले ब्यात में इसने कितना दूध दिया? पहले ब्यात में दिया हुआ इसने तकरीबन 17, 17.5 के आसपास। 17, 17.5। हाँ। दूसरे ब्यात में फिर? दूसरे ब्यात में तो इसका अंदाजा हमने लिया नहीं, खाली होने के साथ इसने 9 किलो 200 ग्राम काटा था चौथी टाइम पर, यानी 18.5 से स्टार्ट हुई थी। 18.5 किलो से दूसरे ब्यात में स्टार्ट हुई थी? स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और तीसरे ब्यात में? तीसरे ब्यात में तो मतलब हमने जब ये 18.5 से स्टार्ट होना शुरू कर दिया तो इसकी चराई कम कर दी। अच्छा। चरा दूध तुलवाना नहीं था, ना ना दिखाना ना, नहीं हम था? तुलवाना के हम तो चाय के लिए भी दूध बाहर नहीं निकालते, गेट से बाहर दूध नहीं बेचते। सारा घर में ही रखते हो? सारा घर में यूज करते, ना कभी हम दूध बिक्री करते ना और करते। ठीक है। तो तीसरे ब्यात में भी दूध पीक पे नहीं लेके गए? ना 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 ना, हमने ओपन नहीं किया, पर इस बार हम सोच रहे कि न दोनों न बेचेंगे, ये 3 और तैयार हो रही है। अच्छा, 3 और इन्हीं के करने की है? हाँ, इसी का खरना में। ठीक है। तो इस बार फिर बेचोगे तो कुछ रेट बताओगे, दूध कितना तोल के दोगे या इसका कैसे? दूध अगर मान ली ये 30 पार कर देती है तो हम तकरीबन 50 लाख रुपए इसका मोल रखेंगे। ठीक है। अगर 30 पार नहीं करती तो फिर गाहक के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है। क्योंकि अब पेटा जब भरा जाएगा, अगर मान लिया 30 प्लस लेके आओगे ना, जब अब मान लेंगे भाई हाँ भैंस दूध निकाल रही है, ठीक है। 30 किलो की उम्मीद है कि वे 30 मत देना 30 चाहिए? प्लस तो निकालेगी। ठीक है। चलाना इसको खोल के। ये देखो भाई, 2 महीने जो हैं इसके बच्चा देने के अभी बाकी हैं। 8 जून को शायद जो है हाँ ये 2 महीने बाकी हैं। 8 तारीख को 2 महीने जो है इसके रह गए, ये समझ लो। आज 8 ही होगी मेरे ख्याल से। हाँ हाँ पूरे हाँ। 2 ही महीने रह गए। पूरे 2 महीने रह गए। देखो भाई, फुल साइज की भैंस है, बढ़िया चौड़े पुट्ठे की, सींग सांग बिल्कुल छोटा, और थन थानों की बढ़िया निकलने वाली देखियो भैंस राजेश, दिखाई दे पीछे रही। पीछे पीछे। ठीक है। तो ये देखो भाई, काफी बढ़िया भैंस। और इसी की बेटी भी जो है वो बच्चा देने वाली है। वो भी फौजी साहब से अब आप पूछेंगे, बात करेंगे। और ये देखो, बिल्कुल शरीफ, शांत, ठंडी, चलने में भी बढ़िया भाई, ये देखो। बस। और इस बार दो जो है ये पीछे कटड़ियां तैयार हो रही हैं, तो इसलिए जो है बेचने का विचार है ना जी? हाँ हाँ। तो ये जो इसकी कटड़ी है आगे,
ये कौन सी कितने उम्र की होगी, कब ब्याएगी, कैसे, इसका क्या सीन है बताओ। ये 2 साल 2 दिन की तो फर्स्ट बार ब्याह की थी। 2 साल और 2 दिन की। 2 दिन की तो फर्स्ट बार इसने बच्चा दे दिया था। ठीक है, खीरी ब्यागी होगी फिर। बिल्कुल खीरी के 6 महीने बाद दांत निकाले थे। अच्छा, 6 महीने बाद दांत हाँ, तोड़े हैं। फिर इसका हमने ब्याह तो रोक दिया, गैप दे दिया इसमें 7-8 महीने का, दोबारा लगने नहीं दिया इसको। अच्छा, चराई इसकी नॉर्मल रखी, नॉर्मल चराई में दूध निकाला इसने 14 किलो 700 ग्राम। 14,700। हाँ खरकी। ठीक है, खरकी ने। हाँ खीरी ने 14,700 दिया है। हाँ। तो अभी कितने दिन रह गए इसके बच्चा देने के? ये बच्चा देने में शायद देखो अभी ये तकरीबन 5-4 दिन के अंदर ये बच्चा दे देगी। 4-5 दिन में बच्चा दे हाँ। देगी। ठीक है। तो इसका इनका पता है कुछ, ये कौन से झोटे से गाभिन करवा रखी हैं इनके? ये तो हमारा डॉक्टर साहब वो बता रहे, शायद ये कौन सा बता रहे, यो फौजी है, वो शेरा फौजी है कि अपने शेरा फौजी, यहाँ परवीन भाई साहब वाला। परवीन भाई साहब वाला ठीक है, उससे गाभिन करवा रखी हाँ है। उसके टीके रखा है शायद। दोनों का है। दोनों का ही। ठीक है, शेरा फौजी से दोनों गाभिन है। खोल के चलाना इसको भी। और इसका भी कुछ रेट राट बताओगे या दूध तोल के बेचनी है? इसका तो मौके पर जैसे भी मतलब गाह खाओगा उस हिसाब से बता देंगे ठीक है। हम। ये देखो भाई, ये भी कटड़ी फुल साइज की है। थन थान अभी 4 दिन जो है फौजी साहब बता रहे हैं बाकी हैं। 10 क्या 4 दिन बताए ना जी? हाँ 3-4 दिन 10वें के बाकी है। 10वें के 3-4 दिन बाकी हैं। ये देखो हाँ। भाई। बाकी ये जोश बना हुआ है ब्याहते समय। अच्छा, पहले कम बनाती है। हाँ जो ब्याहते ब्याहते ये पूरा उखमेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखो भाई। सुनो, तो इसकी क्या उम्मीद करते हो जी, कितना दूध पे चली जाएगी? ये दूध तकरीबन 16 प्लस तो निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। 16 प्लस निकालेगी। ठीक है, ये देखो भाई, 16 किलो दूध निकालना चाहिए। चाहे 4 पाई डाल के बैठ जाओ, इतनी चौड़े पुट्ठे की झोटी है। दूसरी बार भी आएगी। दांतों में कैसे है फिर अभी? दांतों में तो ये छठे तोड़गी भाई। छठे तोड़गी। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ये देखो भाई, 6 दांत जो है वो होगी। हाँ। जाली जुलियां लगा रखी हैं, अंदर मक्खी मक्खी ना जाए। अभी धूप लगी हुई बोलो। है। और सिंपल जो देसी बंद। हिसाब से रखते हैं, उड़ी। वैसे तूड़ी ताड़ी देख लो कितनी डली हुई है खुरली में। तो हाँ। ये आना एक बार बांध के इसको। आ गया जी भाई साहब। ये देखो भाई, वाह। मैट मैट बाहर ही डाल रखे, अंदर नहीं डालते वो मैट। नहीं अंदर नीचे वो सूखा डाल दिया। सूखा डाल देते हैं। ये हाँ। देखो भाई, तूड़ी ताड़ी डाल देते हैं अंदर। ये देखो सूखा। हमारे यहाँ जो सरसों होती है तो उसके तूड़े को सरसों का, सूखा गेहूं बोलते का हैं। भूसा बाकी है वो। तूड़ी ताड़ी गली पड़ी जो होती है वो भैंसों के नीचे चली जाती है। हाँ। तो ये तूड़ी में अभी हरा नहीं है मौके पे। ना अभी तकरीबन जब 3 बजे इनको डालेंगे उस टाइम पर बरसीन डाल देंगे। अच्छा, बरसीन डलेगी। हाँ। तो दाने में क्या देते हो? दाना में तो बेंदोड़ा, चने की चूरी और सोयाबीन की चूरी। अच्छा, ये 3 आइटम चलती 3 है। आइटम। गेहूं का दलिया नहीं देते ना घर? ना ना दलिया नहीं दे रहे। अच्छा, ये 3 आइटम बाहर से खरीदी और डाल दी। हाँ खरीदी, और ये बेंदोड़ा की खड़े और हाँ। सोयाबीन की चूरी और चने की चूरी। चने की चोरी 3 आइटम देते 3 हो। आइटम। जैसे ये भैंस ने दूध दिया, मान के चलो कितना भी दिया आपके पास, हाँ। 20 22 25 किलो, हाँ। तो कितना किलो दाना खा के दे रही थी? ये तो जब अगर मान लिया इसको फुल अगर देख रेख करांगे तो 30 किलो चाट, मतलब जैसे 30 किलो चारा है डेली, मतलब इसको अनाज चाहिए 15 किलो नाज सुबह, 15 शाम में। 10 किलो सुबह का टाइम और 10 किलो दोपहर को और 10 किलो शाम को सोते समय खुरली में डाल के सोते हैं। 30 किलो दाना 30 खाएगी। किलो दूध दाना खाओगे प्लस 30 दूध काट देगी। अच्छा, पचा भी लेगी 30? पचाओगी। गोबर गाबर पतला नहीं ना करती? ना 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 बिल्कुल। अच्छा, तो जितना खाती है उतना ही दूध दे उतना देती है। दूध दे देगी। इस करके ना इसका तकरीबन हम 7 या 8 किलो इसका राशन के ऊपर रखा करा। अच्छा, कम राशन पे रखते हाँ। हो। 30 किलो खिला के नहीं देखा फिर देखा आपने? मैंने, खिला के देखा, तभी तो बता रहा हूँ। जब इसने स्टार्टिंग करी थी ना 9 किलो 200 ग्राम से, हाँ। जब 18,400 इसने ओवरेज काटी, ठीक जब है। मैंने न्यू देखा था भैया इस राशन में तो ये भैंस खराब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये दूध तो इसका कोई अंदाज बचा नहीं। तो जब 9 किलो पे आ गई तो फिर कितना दूध दिया? 9 किलो दाना दिया तो आपने? स्टार्टिंग देख ली हमने, चौथी टाइम पर इसकी 9 किलो 200 ग्राम निकला, 18,400 की एवरेज आ गई। ठीक है। तो उस टाइम इसकी चराई फिर कम कर दी हमने बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। तो वैसे आइडिया कभी लिया हो, जैसे 9-10 किलो दाना खा के कितना किलो दूध देती है? आइडिया ले लिया इसका 27-28 प्लस तो इसने कराया ही कराया। 27-28 प्लस। ठीक हाँ। है। और ये जो बड़ी कटड़ी है ये फिर कौन से भैंस की आ गई? ये बड़ी कटड़ी आ गई, एक राजस्थान से भैंस लेके आए थे, अच्छा, उसकी कटिया है ये। ये कितने दूध वाली है? ये दूध वाली थी वो तकरीबन 24 किलो दूध वाली। इसकी माँ 24 किलो की थी। हाँ।
ठीक है, ये देखो भाई, बिल्कुल छोटे सींग की माँ 24 किलो की। और ये और फुल्ली कटड़ी फिर ये फुली कटड़ी से जोटी की है। जो फर्स्ट टाइम दूसरी बार हाँ, भी आएगी, फर्स्ट बार ब्याई थी उसकी। तो ये कितने महीने की होगी? ये तो ये होगी तकरीबन 7 महीने एक, खाली रखी आपने। ये एक साल पार कर गई है। अच्छा, हाँ, नहीं 1 साल पार कैसे करेगी? 7 महीने तो वो आपने खाली रख ली। मैं वही तो बता रहा हूँ, तो 7 महीने तो वो खाली रखी और उसके बाद मैं 10 महीने, 17-18 महीने की होगी। ये होगी 19 महीने के लगभग। 19 महीने की, हाँ, साल हाँ पार ही हो गया, हाँ, सही 19 बात है। महीने लगभग होगी ये। और ये फिर कटड़ी है, ये कटड़ी है उस बड़ी भैंस की। बड़ी भैंस की, हाँ, ठीक है। ये छोटी है इससे, ये तो वही होगी तकरीबन 13-14 महीने की। 13-14 महीने की। हाँ, और गौ माता अपनी, गौ माता भी ये घर की बच्ची है। अच्छा, कितने दूध वाली है ये? ये उठाना इसको भी हाथ लगा ये के। दूध तो अभी तो इसका नॉर्मल में आ रही है, बाकी 15-16 किलो तो निकाल ही दे है या। 15-16 निकाल हाँ, देती है। खरकी ने निकाला है इसने 16 किलो। 16 किलो खरकीन है, हाँ ठीक है, साइज सुइज पूरा है। हाँ, तो अभी ये कितने महीने की ब्याई होगी? ये ब्याई होगी अभी तकरीबन 5 महीने की। अच्छा, आज कितना दूध दे रही है? आज ये दे रही होगी 9-10 किलो। 9-10 किलो। हाँ, भाई ये सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं, ये समझ लो आप 9:42 हुए हैं, ये देख लो 8 अप्रैल को वीडियो बना रहे हैं। 9:42 सुबह सुबह का टाइम है। ये देखो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा जूम करने में। चलो तो भाई साहब ये बताओ कि अपना नंबर दो जिस नंबर से बात हो जाए आपसे। 79 हम्म 88 हम्म 6 हम्म 122 हम्म 50। 50। हाँ, इस नंबर पे कोई भी बात करके महम से 5 किलोमीटर बैणी भैरव गांव में आके फौजी साहब से आप बात कर सकते हो। 2 पशुधन इनके पास है। भैंस तो ब्याने के बाद भाई जिस हिसाब से फौजी साहब ने रेट बताया, तो भाई अपना कंडा बट्टा कोई भाई साथ ले आए, चाहे अपने खुद अपने हाथ से दाना डाल के दूध हाँ, निकाल ले जाए। क्यों फौजी साहब? 3 दिन 4 दिन भाई को रोकेंगे, उसके बाद भैंस देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो भाई, आज का वीडियो बैणी भैरव से आप लेके आए, दाने दूने की, हरे चारे की सारी बातें फौजी साहब ने खुल के बताई हैं कि 30 किलो दाना भी पचा सकती है। नहीं तो लोग 20 किलो खिला के बोलते हैं कि भाई हमारी तो 8 किलो खा के दे रही है, ऐसे नहीं बोलते हैं नहीं फौजी नहीं नहीं साहब। नहीं नहीं, चोरी नहीं भैया किसी चीज की। हाँ हाँ हाँ। और फौजी फौजी आदमी है तो भाई फौजी के साथ जो है वो सच्चाई का टैग तो भाई अपने आप लग जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।